बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे। नाज़रीन इकराम, बेशक एक खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए नहायत ज़रूरी है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पाई जाए। ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत व मुरव्वत का ताल्लुक़ इस तरह कायम होना चाहिए कि गोया दोनों एक चांद दो कालिब की हैसियत रखते हों। खुदावंद आलम का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है कि खुदा की निशानियों में से है ये बात कि इसने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियां पैदा की ताकि तुम इनके ज़रिया राहत हासिल कर सको, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत व मेहरबानी पैदा कर दी है। यही वजह है कि बहुत सी अहादीस में इस बात की तरफ भी जोर दिया गया है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते रहें ताकि रोज़ बरोज़ अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशहाली को दवाम और मजबूती मिले। इसीलिए रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, शोहर सिर्फ अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करते हुए कहे कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये इजहार वो कभी फरामोश नहीं करती है। चनाचा ज़ौजैन में जब तक एक दूसरे के साथ मोहब्बत व मेहरबानी का ताल्लुक़ पैदा ना हो और इन दोनों के दरमियान खलूस और एसार के जज्बात ना पाए जाते हों, बल्कि महज वक्ती और आर्जी अगराज के तहत महज जिनसी लज्जत हासिल करना मकसूद हो या वो महज एक तिजारती बंधन हो, तो ऐसे ताल्लुकात पायदार नहीं हो सकते, बल्कि वो कच्चे धागों की तरह टूट जाते हैं। एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए आपस में मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए आज एक खूबसूरत अमल लाए हैं। इस अमल को करने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज़ीज़ ख़ातीन व हज़रात, एक हदीस में आता है कि नेक व साले औरत दुनिया की बेहतरीन मता है। शादी के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, इसलिए हमेशा मर्द को नेक साले औरत और इसी तरह औरत को नेक साले मर्द के लिए दुआ मांगनी चाहिए। दर हकीकत मियाँ बीवी का ताल्लुक़ दो तरफ़ा होता है। जिस तरह नेक शौहर की ख्वाहिश होती है कि इसकी बीवी इसकी मती और फरमाबरदार हो, इसी तरह एक नेक औरत भी यही चाहती है कि इसका खामंद नेक और सालेह हो। अब अगर दोनों की तरफ से एक दूसरे के हकूक़ की पासदारी का ख्याल रखा जाएगा तो इंशाअल्लाह मसाइल पैदा नहीं होंगे। इस्लाम में जहाँ शौहर के हकूक़ की बात की गई है, वहाँ बीवी के हकूक़ की तरफ भी सख्ती से तवज्जो दिलाई गई है। आज मियाँ बीवी ये कहते हुए जान छुड़ा लेते हैं कि इसने कौन से हकूक़ पूरे किए हैं कि मैं करूँ, फिर नतीजतन इंतहाई कम अरसे में अज़दवाजी ताल्लुक़ मसाइल का शिकार हो जाता है और बात तलाक तक आ पहुँचती है। इसीलिए कोशिश करें कि आपस के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। इस वजीफ़े के करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपस में मोहब्बत नसीब फरमा देंगे। इस वजीफ़ा के करने का तरीका ये है कि सूरह रूम की आयत को 99 दफ़ा पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके 3 दिन तक दोनों मियाँ बीवी खाएं। इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये आयत सूरह रूम की 21 नंबर आयत है, बल्कि आपको आसानी के लिए इस आयत के अल्फाज को भी तिलावत किए देते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ यानी अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि तुम्हारे लिए तुम्ही में से बीवियां पैदा की ताकि इनके पास चैन से रहो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं इनके लिए इसमें निशानियां हैं। दोस्तों, ये भी याद रहे कि हदीस में आता है कि अगर कोई औरत खामन के गुस्से के वक्त खामोशी इख्तियार कर ले तो इसे भी सब्र अयूब अलैहिस्सलाम का दर्जा अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ
منفی سوچوں سے بچیں، جیسا کہ ایک شاخ پر پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی۔ اب جو جسے دیکھنا چاہے گا اسے وہی نظر آئے گا، بلکہ اسی طرح میاں بیوی چاہیں تو ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کر کے خوبیوں کو دیکھیں۔ جب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں تو مسکرا کر دیکھیں کہ یہ بھی سنت ہے، اور اس سے دلوں کی کدورتیں دور ہوتی ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی کی مثال لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پانی پیتیں تو آپ بھی اس برتن سے اسی جگہ سے پانی پیتے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی کو سواری پر چڑھانا یا اتارنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جایا کرتے۔ ایسے لاتعداد واقعات ہیں جو ہمیں آپ اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی سے ملتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مثالوں سے سبق حاصل کریں، اپنی زندگیوں کو اسلام کا تابع بنائیں۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرمائے اور آپس کی کدورتوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہمارے تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔